हेलो एवरीवन। तो कैसे हो? मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से। तो आज हमारे गाँव में जो मैरिज है, तो मैं वहाँ अब पहुँच चुका हूँ। तो हमें 4-5 बजे ही बुलाया था आज। तो वैसे तो कुछ काम तो था नहीं, और जो बुदने वाले वो यहाँ से भी जा चुके हैं। ये देखो जी, कुछ इस तरह से यहाँ हम गेट पर भी पहुँच चुके हैं, और यहाँ से हो रही है अब एंट्री हमारी मेन गेट से शुरू। तो ये देखो जी, यहाँ पे सजा है कुछ खूबसूरत सा गेट। तो यहाँ पे होगा वेलकम सभी का। तो आज तो फ़िलहाल मामे ही आएंगे। तो और सुबह यहाँ से बारात वगैरह भी जाएगी कहीं ननकी साइड। जाहूद रोल नाम का कोई स्थान होगा, तो उधर जा रही है। वैसे मुझे गांव का पूरा नाम तो असली वहाँ का पता नहीं है। तो कुछ इस तरह से सिर्फ मौसम की मेहरबानी होनी चाहिए, क्योंकि इतना खर्च किया हो तो काफ़ी खर्च किया होता है मैरिज में। तो अभी तक काफ़ी बरसात लगी थी। तो अब देवता रुद्र जी से प्रार्थना है कि इस बारिश को रोक दें, और यहाँ के स्थानीय देवता गोलीनाथ जी जो बारिश के देवता जी है, तो वो उन्हें लगाने और रोकने का आशीर्वाद है बारिश का। तो उनसे भी प्रार्थना है कि आप बारिश रोक दें और हमारे इस शादी का समारोह को अच्छी तरह से सफल बनाने में सहयोग करें। ये देखो जी, शादी की तैयारियां अब पूरी हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से चला है यहाँ पे प्रोग्राम। तो हमारे स्टॉल स्टूल भी लगभग तैयार ही है, क्योंकि बारिश ने हल्का सा विघन डाला था। तो उसके बाद अब दोबारा से काम शुरू हो चुका है। और ये है हमारे ग्रामवासी बैठे हैं। ये है जी हमारे बिट्टू भाई और लबू चाचा। तो ये देखो जी, यहाँ पे लग पड़ी है डिनर की तैयारियाँ। कुछ इस तरह से चला है काम। और ये हैं हमारे खाना बनाने वाले शेफ लोग, जो यहाँ पे खाना वगैरह बना रहे हैं। तो यहाँ पे लगे हैं कुछ चिकन पकौड़े की तैयारियाँ। तो ये देखो जी, कुछ इस तरह से लगी है यहाँ पे तैयारियाँ। तो देखो जी, कुछ इस तरह से हमारा खाना भी हो चुका है तैयार। तो ये है हमारे शेफ जो खाना बना रहे हैं। और तो इस तरह से गांव के लोग भी अब पहुंचने शुरू हो चुके हैं। तो कुछ स्नैक्स वगैरह का आनंद ले रहे हैं, चाय पानी, कुछ टिक्की टुक्की। तो यहाँ पे कुछ चाय और टिक्की का आनंद लिया जा रहा है ग्रामवासियों के द्वारा। तो अब हमारी ड्यूटी भी लग चुकी है काम करने की। तो हम एक कॉपी में सभी के नाम लिखते हैं, और सभी अब अपनी ड्यूटी उसके बाद संभालेंगे। तो कुछ इस तरह से गर्मो गर्म जलेबी अभी बिल्कुल रेडी हो रही है। ब्लॉग के लिए तो बारिश ने फिर से कर दिया है काम खराब। तो कुछ इस तरह से हमारे गांव के लोग भी पहुंचने शुरू हो चुके हैं, और कुछ चाय पानी का आनंद ले रहे हैं, कुछ टिक्कियाँ वगैरह। तो ये हैं भाई जी जिनके बेटे की मैरिज है। ये लाड़े की पता क्या दादी बड़े दादी ओ दादी दादी तो ये गेस्ट आ रहे हैं, तो इनका स्वागत भी किया जा रहा है कुछ माला के साथ। इनकी लड़ाई लड़ रही थी। तो यहाँ पे कुछ बातें भी हो रही है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मिलन ना होता है एक दूसरे से। तो इस तरह से गेस्ट लोगों का भी वेलकम किया जा रहा है, कुछ माला वगैरह डाल के। जो आज कुछ खास की गेस्ट बुलाए हैं, तो बाकी को कल बारात के दिन बुलाया गया है। तो ये देखो जी, निधि जो है सभी को तिलक और माला से स्वागत कर रही है। तो कुछ इस तरह से अब लोगों का आना भी चला हुआ है। और ये देखो जी, हमारे गांव के लोग भी अब सभी का वेलकम कर रहे जो आ रहे हैं। तो कुछ बातें भी चली है। ये देखो जी, अब गांव की महिलाएं भी पहुंच चुकी हैं, अपने जो अपना काम होता है उसे निपटा के। तो अब ये भी
कुछ अपने स्नैक्स वगैरह का आनंद ले रहे हैं, साथ में कुछ गेस्ट लोग। तो कुछ इस तरह से चली है तैयारियां। तो थोड़ी देर में मामा वगैरह भी आएंगे तो उनका वेलकम भी होगा। तो आज तो गांव के लोग ही है और कुछ ये गेस्ट है। तो सुबह जाएगी यहाँ से बारात। तो इस तरह से सभी गेस्ट लोगों का किया जा रहा है स्वागत। तो भाई जी स्वयं आए हैं गेट पे और कुछ सभी का स्वागत कर रहे हैं। तो ये हमारे निधि के घर वाले हैं जो कि वहाँ शिलारू से आए हैं। तो कुछ इस तरह से निधि भी इन सब से मिल रही है और भाभी जी स्वयं गेट पे आके इनका भी वेलकम कर रहे हैं। फाइनली अब बारिश भी रुक चुकी है तो अब हम भी करते हैं अपना काम शुरू। तो थोड़ी देर में सबकी ड्यूटी भी लग जाएगी और कुछ जो हमारी चेयर वगैरह इनको भी अब लगाते हैं रो में। तो क्योंकि बैठने के लिए अब हमें भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो अभी तक हमने इन्हें रखा था ढक के क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो अब इस तरह से देखो जी हमारी शादी की तैयारियां भी अब लग ही पड़ी है। तो गांव के लोग भी काफ़ी आ चुके हैं। आज तो वैसे कम ही है, तो कल ज़्यादा लोग आएंगे क्योंकि कल बारात भी आ रही है। तो आज सिर्फ मामू का ही स्वागत होगा और दोस्तों का। तो ये हमारे छोटू भाई की ड्यूटी भी लग चुकी है अब दान वगैरह लिखने की। तो ये सबसे बुरी ड्यूटी होती तो यहाँ पे हर टाइम बैठ के ही रहना पड़ता है। तो ये देखो तो कुछ इस तरह से फैमिली फ़ोटो भी शूट किए जा रहे हैं। तो ये यादें ही है जो संजो के रखनी पड़ती है। तो कुछ इस तरह से गांव के भी बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं अभी। ये गांव के बच्चे तो कुछ शादी में एंजॉय कर रहे हैं, कुछ मिठाई वगैरह का, तो कुछ डिस्कस भी कर रहे हैं। ये देखो जी चाचियाँ दादी वगैरह सभी यहाँ पे बातें कर रहे हैं। तो काफ़ी टाइम के बाद इनका मिलन होता है क्योंकि अब अपने कामों में सभी व्यस्त होते हैं। कुछ इस तरह से हमारी गांव में शादी ब्याह का कल्चर चला ही रहता है। ये देखो जी सन्नी की बेटी भी कर रही है डांस और साथ में आ रही है अभी इसके साथ कुछ डांस करने प्रिशा। ये देखो जी अब दोनों कर रहे हैं डांस। तो ये देखो जी गांव की महिला भी अब फाड़ी ट्रेडिशनल डांस कर रही है। कुछ इस तरह से सभी लोग आनंद ले रहे हैं पहाड़ी ट्रेडिशनल डांस का। तो ये हमारे शादी ब्याह में चला ही रहता है। तो फाइनली मामा स्वागत की तैयारी भी हो चुकी है। तो ये मटखून से लाई हुई जाइया है। तो कुछ ये रेडी वगैरह लगाते हैं। तो कुछ इस तरह से ये अपने मैचियों का मायके वालों का स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पे हैं भाभी जी भी और उनकी बहू वगैरह भी सब स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार है माला लेके, क्योंकि अब दूल्हा भी अब पहुँचने वाला है अपने मामू के घर से। ये है जी रिचू रंटा। थोड़ी आज इन्हें कुछ परेशानी है तो थोड़े पीछे पीछे रह रहे हैं क्योंकि उनके घर में कुछ शायद नुकसान हुआ होगा। तो फाइनली अब मामा लोग भी पहुंच चुके हैं गेट पे और कुछ इस तरह से एंजॉय कर रहे हैं अपने भांजे की शादी का। तो ये भी एक यादगार पल रहता है। तो किस तरह से मामा लोग का स्वागत होता है और कुछ एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो जी साथ में हैं चाचू जी जिनके मामे हैं। तो कुछ इस तरह से आशु भी रजत के साथ बिल्कुल
चला है और ये आशु भी अब डांस कर रहा है कुछ इस तरह से अपनी शादी में कुछ एंजॉय कर रहा है आशु। ये देखो जी अब पड़खून के जो जाई वगैरह हैं तो ये भी अपने माइक वाले का स्वागत करने के लिए कुछ फ्रेडी वगैरह लगा रहे हैं। तो भाभी जी भी गेट पे हैं तो कुछ इस तरह से पहले जो जाइया हैं तो वो गेट के बाहर ही कुछ फ्रेडी वगैरह लगाते हैं और तो सभी लोग कर रहे हैं नाटी का एंजॉय। तो आज स्पेशल डे होता है मामों के लिए है क्योंकि सबसे पहले हमारे पहाड़ी लाइफस्टाइल में जो हमारी शादियाँ होती तो इसमें सबसे पहले मामा का ही स्वागत होता है। तो उसके बाद ही हमारे दूसरे काम चलते हैं क्योंकि सबसे मेन तो हमारे मामा लोग ही होते हैं। तो कुछ इस तरह से अब गेट पे भी पहुंच चुके हैं मामा लोग और सबसे पहले आशु का जो पूजन वगैरह होगी तो पंडित जी मंत्र उच्चारण के साथ साथ कर रहे हैं कुछ पूजन की तैयारियां। तो इस प्रकार से मल्ली वगैरह बांध के आशु का स्वागत किया जा रहा है और मामा लोगों का भी स्वागत किया जा रहा है। तो थोड़ी देर में ही इनकी रिबन काट के गेट के पास एंट्री हो जाएगी तो कुछ मिठाइयाँ वगैरह का आदान प्रदान होगा तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो आप बने रहिए और देखते रहिए। ये देखो जी इस तरह से मामू लोग जो है रिबन काट के एंट्री करते हैं। तो इस तरह से हमारी पहाड़ों में कुछ शादियों की रस्में होते तो सबसे मेन तो मामा लोग ही होते हैं आज के दिन क्योंकि ये हमारा दिन ही होता है मामा स्वागत और दोस्तों का स्वागत। तो कुछ हल्दी और मेहंदी की रस्में भी होंगी। ये देखो जी कुछ इस तरह से अपने भाई भाभीयों का भाई बहन का मिलन होता है। तो कुछ इस तरह से सभी लोग जो है एक दूसरे का माला और मिठाइयों से स्वागत करते हैं। तो जेंट्स लोग मफलर और टोपी वगैरह का से स्वागत होता है और जो बाकी मामी वगैरह है तो इन्हें कुछ डाटू डूटू से सम्मानित किया जाता है क्योंकि यही आज हमारा मुख्य कार्यक्रम होता है शादी का। तो बारात तो कल सुबह लगभग 6 बजे ही जाएगी तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। तो इस तरह से देखो जी टोपियों का आदान प्रदान भी हो रहा है। तो ये हमारा पहाड़ी ट्रेडिशनल टोपी जिसका शादी में आदान प्रदान हो रहा है। तो ये देखो जी कुछ सूट वगैरह शगुन मिठाइयाँ तो ये तो चला ही रहता है गेट पे। तो इस तरह से हमारे गेट पे काफ़ी समय भी लग जाता है। तो सबसे पहले जो घर के सदस्य हैं उन्हें सूट वगैरह जो होता है तो मिठाइयाँ वगैरह दी जाती है। तो इसके बाद हमारे बरादरी की जो लेडीज़ें होंगी तो उनकी बारी भी आएगी। तो इस तरह से ही हमारी शादी में चला रहता है। ये देखो जी कुछ जाइयाँ वगैरह और है तो इन्हें भी सूट वगैरह दिए जा रहे हैं मिठाइयाँ वगैरह। तो ये हमारी दादी जो कि मटखून से लाए हैं तो और ये चाची जी ये भी मटखून से लाए हैं। तो इस प्रकार से सभी को दिए जा रहा है मिठाई वगैरह का शगुन। तो मम्मी जी क्योंकि अब हमारे घर की लेडीज़ों की बारी भी आ चुकी है तो सभी इस प्रकार से बारी बारी से सभी को बुलाया जाता है और यहाँ पे गेट पे कुछ इस तरह से दिया जाता है मिठाई और जो भी होगा। तो बाकी तो मुझे पता नहीं क्या है इसमें। तो इस प्रकार से हमारे गांव के सभी लोग भी बैठ के कर रहे हैं शादी का एंजॉय। तो मामा का स्वागत भी हो चुका है तो अब थोड़ी देर में ये भी करेंगे कुछ पहाड़ी ट्रेडिशनल डांस। तो उसके बाद हमारी होगी मेहंदी तेल बटन की रस्म। तो ये देखो जी मामा लोग भी लग पड़े हैं अब एंजॉय करने। तो आज का दिन मामों के लिए ही होता है। तो मैं आपको बहुत बार बता रहा हूँ कि आज का दिन जो स्पेशल मामे ही गेस्ट होते हैं। तो आशु भी पिछले कल अपने मामू के घर गया था तो आज आया है वापस। तो इस तरह से चली है शादी की हमारी रस्में। तो आप देखते रहिए। तो इस तरह से मामा
लोगों के स्वागत के बाद अब कुछ दोस्तों की बारी भी है। तो ये हमारे स्थानीय पड़ोस के कुछ दोस्त लोग, और कुछ का तो मुझे पता नहीं है कहाँ कहाँ से हैं। तो काफ़ी बहुत सारे दोस्त हैं। तो इस तरह से कुछ रिबन काट के इनका भी वेलकम किया जा रहा है। तो ये है मिस्टर किशन, जो कि इंडियन आर्मी में सेवाएं दे रहे हैं। तो साथ में है हमारे माल्टा जी। तो काफ़ी ये देखो जी दोस्त लोग, तो मुझे तो फ़िलहाल पता नहीं कौन किस किस जगह से हैं। तो ये देखो जी आशु भी अब पहुंच चुका है और अपने गांव के दोस्तों से भी मिल रहा है, और साथ में ही कर रहा है मामा लोगों के साथ नाटी का एंजॉय। तो मैंने आशु को आज पहली बारी नाटी लगाते देखा है। तो काका मांटे की डिमांड पर मैंने इसकी वीडियो भी बना दी है। तो इस तरह से ये हमारे मामा लोगों का स्वागत भी हो चुका है। तो ये देखो दिनेश भाई भी आज अपने मामू के वेलकम के लिए बिल्कुल तैयार थे। और ये है हमारे जोगटर ब्रदर के यंगस्टर, तो जो हमने थोड़ी देर पहले ड्यूटी लगाई थी। तो अब अपने ड्यूटी के लिए सभी लोग जो है अब अपनी जगह पे खड़े हैं। तो यहाँ पे हमारा डोंगे पे सिर्फ जो खाना देने का काम होता है तो यही काम है, क्योंकि बाकी बनाने का काम तो हमारे जो जिन्हें टेंट वगैरह की जिम्मेदारी है तो वो खुद ही बना रहे हैं। तो ये देखो जब सभी लोग खाना खाने भी लग पड़े हैं। तो क्योंकि बारिश के बाद मौसम अभी साफ़ ही है, तो सभी लोग अपना अपना खाना भी इंजॉय कर रहे हैं। ये देखो जी हमारे दीपन लाल चाचू वगैरह, तो भाभी वगैरह, मम्मी जी वगैरह सभी लोग अब खाना खाने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। ये देखो जी कुछ इस तरह से सैलेड वगैरह भी बना हुआ है। और ये है जी चाचा जी। तो सभी गांव के लोग एक साथ खाना खा रहे, तो इसमें काफ़ी इन्जॉय देखने को मुझे भी मिल रहा है। तो आज हमारे पास रश काफ़ी कम है, लेकिन अगले कल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बारात भी आनी है और कुछ गेस्ट लोग भी आएंगे। तो आज काफ़ी कम लोग हैं। तो ये देखो जी हमारे जोगटर ब्रदर के यंगस्टर भी अब अपनी ड्यूटी में लगे हैं और निभा रहे हैं। तो यहाँ पे चला है हमारा खाने का प्रोग्राम। तो कुछ इस तरह से नॉन वेज एक साइड में होता है और यहाँ से शुरू होता है हमारा वेज। तो कुछ हलवा लाजवाब हलवा बना है, और ये कुछ रायता, मिक्स वेज, रोटी और राजमा। ये क्या है? पनीर लबाबदार। ये है पनीर और साथ में राइस। तो कुछ इस तरह से है हमारा आज का डिनर, और सर्व कर रहे हैं हमारा जोगटर ब्रदर के ये कुछ यंगस्टर। तो ये देखो जी बहुत सारे लोगों ने खाना भी खा लिया है, और बहुत सारे लोग खाना खाने को रहते भी हैं, और कुछ लोग खा भी रहे हैं। तो इस तरह से हमारा आज का यही काम होता है, खाना पीना और कुछ डांस वगैरह एंजॉय करना। तो ये देखो जी आज बच्चे भी स्कूल की छुट्टी के बाद कर रहे हैं शादी का एंजॉय। तो क्योंकि कल सुबह इन्हें स्कूल भी जाना है, तो लगभग एक आधे घंटे एंजॉय करके ये भी सब चल पड़ेंगे अब अपने घर की ओर। ये हर्ष के दोस्त भी लगे हैं अब शादी का एंजॉय करने। तो महफिल में कुछ जोश सा आ चुका है, तो सभी लोग अब डांस करने भी लग चुके हैं। और यहाँ पे हो रही है साथ में ही हल्दी की तैयारियां। तो बोटना वगैरह जो है तो उसका काम हो चुका है शुरू। तो मायशा का है आज सबसे पहले कन्या का काम। तो मायशा निभा रही है, ये देखो जी हल्दी कुछ रस्म। तो ये सबसे पहले मायशा जो है अपने चाचू को लगा रही है हल्दी। तो उमा भी है आज सुहागिन, तो सबसे पहले इन्हें ही लगाना पड़ता है। तो इसके बाद सभी लोग अब बारी बारी से नाटी के साथ साथ हल्दी भी लगाते रहेंगे। तो हल्दी जो तेल वगैरह है, तेल बटन वगैरह तो लगाते रहेंगे। ये देखो जी अंशी भी लग पड़ी है अब तेल बटना लगाने। तो आज कुछ इस तरह से आशु की मैरिज हो रही है। तो सभी लोग हम इंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरह से तेल बटने में अब मामू मामी भी लग पड़े हैं तेल बटना वगैरह डालने। तो ये देखो जी कुछ दोस्त वगैरह भी आशु की अब ढंग से मालिश कर रहे हैं। जो ये बटन वगैरह होता है तो तेल तूल भी डाल रहे हैं।
तो कुछ इस तरह से नाटी भी लगी है पहाड़ी ट्रेडिशनल डांस। तो ये सन्नी के ससुराल के कुछ लोग जो आए थे शादी में, तो ये भी हमारे गांव वालों के साथ कर रहे हैं एंजॉय। तो कुछ इस तरह से चला है हमारा पहाड़ी ट्रेडिशनल डांस भी तेल बटन के साथ साथ। तो तेल बटने के बाद कुछ मेहंदी वगैरह की रस्में भी होगी, तो मुझे उन्हें भी दिखाना पड़ेगा आप लोगों के लिए। तो देखते रहिए। अब सनी और निधि की बारी भी आ चुकी थी, तो कुछ इस तरह से सभी लोगों की बारी बारी से चला है तेल बटने डालने का काम। ये देखो जी, भैया और भाभी भी आ चुके हैं अब तेल बटने लगाने। तो ये है दूल्हे के मम्मी और पापा जी, तो ये भी लग पड़े हैं अब तेल बटना लगाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जो भी शादी में आए हैं सभी लोग बारी बारी से तेल बटना डालते हैं। तो मैं जितना दिखा पा रहा हूँ तो आप देखते रहिए। तो कुछ इस तरह से चला है हमारा तेल बटने का प्रोग्राम। ये देखो जी, हमारे फौजी चाचू चाची और मायशा भी पहुंच चुके हैं तेल बटना डालने। तो अब इनकी बारी भी आ चुकी है। तो इसके बाद हमारे जो रिचू और उनकी जेठानी, तो उनकी टर्न भी आ चुकी है। तो कुछ इस तरह से अब हमारे रांटा जी भी लगे हैं अपने साले जी को तेल बटना लगाने। तो सभी लोग बारी बारी से लगे हैं। तो मम्मी जी की बारी भी आ चुकी है। तो कुछ इस तरह से मम्मी जी भी 3 बारी तेल वगैरह डाल रहे हैं। तो उसके बाद कुछ बटना वगैरह भी लगाएंगे शायद। तो साथ में ही है बड़ी अम्मा, तो इनकी बारी भी अब आ चुकी है। तो देखते रहिए आपको जो तेल बटना का प्रोग्राम चला है, तो मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ। तो ये देखो जी, हमारे लाडसू जी जो कि कल लाड़े के साथ जाएंगे, मिस्टर रजत जोगटा। तो ये देखो जी, सुंदर चाचू, दिनेश भाई और छोटू भाई भी कर रहे हैं एंजॉय। तो इस तरह से चला है हमारा आज का तेल बटने का प्रोग्राम। तो अब हमारी लगभग इसकी एंडिंग भी होने जा रही है। और कुछ हंसी मजाक के साथ साथ चला होता है ये हमारा प्रोग्राम। तो अब देखो जी, मायशा भी आ चुकी है अब अपनी बुआ के साथ। तो आशु के गांव के दोस्त दीपक जोगटा और बॉबी जोगटा जी भी लग पड़े हैं तेल बटना वगैरह डालने। और यह है जी मांटा जी हमारे। तो क्लोजिंग तो शायद मांटा जी ही कर रहे हैं आज के दिन की। तो इसके बाद अब आशु को जो प्रोग्राम है नहाने धोने का, तो इसके बाद नहाने धोने का प्रोग्राम होता है। ये देखो जी, मामियों ने इसे चादर से ढक लिया है। तो अब ये भी चल पड़े हैं अब आशु को लेके नहलाने। तो कुछ इस तरह से ये रस्म भी होती है। तो उसके बाद होगा हमारा मेहंदी का प्रोग्राम। तो ये देखो जी, ये लोग भी अब मम्मी लोगों का काम होता है यही, जो पानी वगैरह लाते हैं तो मामू ही लाते हैं। तो ये भी अब
चला है प्रोग्राम साथ में। अब आज के लगभग 11 साढ़े 11 भी हो चुके, तो ये चला है यहाँ पे मेहंदी का प्रोग्राम। तो साथ में है आशु के लिए खाना लाया हो, क्योंकि कल होता है व्रत। तो आज आशु भी लगा है अभी मेहंदी की रस्म में। तो रिचू और निधि लगा रहे हैं मेहंदी। तो कुछ इस तरह से कुछ तो लगा दी है, और इसके लिए खाना भी पहुंच चुका है, क्योंकि इससे लगी है भूख। तो कल तो व्रत ही रहता है, क्योंकि शादी के दिन जो है व्रत ही रहता है। और इसके बाद आशु को भी लगेगी मेहंदी, तो आशु साथ में खाएगा खाना। तो कुछ इस तरह से आज की जो रस्में है वो भी अब क्लोज होती जा रही है। तो मैं भी अपना ब्लॉग रजत की मेहंदी के साथ करता हूँ एंड। तो आपको ये आज का ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये देखो जी, अब कुछ इस तरह से आशु को खाना भी खिलाया जा रहा है। तो आज का ये ब्लॉग भी करते हैं समाप्त। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो कल होगी इसकी बारात में जाने की तैयारी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।